एक जिज्ञासु का सवाल है, ये हिमाचल से हैं। अगर वृंदावन वास करके भक्ति या नाम जप करें या बाहर रह करके भक्ति नाम जप करें, कोई फर्क है इसके अंदर? अब एक सा फल है। तो देखो भाई, पहले धाम पर तो जब आदमी आते थे, अब तो 20-30 साल से तो सब मिक्स कर दिया। धाम को भी पवित्र नहीं छोड़ा लोगों ने, और आगे आगे और भी नहीं छोड़ेंगे। तो धाम पर तो जब आना चाहिए आदमी को, जब वास करना चाहिए, पहले आदमी सत्संग वगैरह सुने, 1-2 बार, 4 बार, 5 बार आए, फिर उसको उस सत्संग से कोई रसिक संत का जो सुना है साधना आपको, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, वो तत्व ज्ञान क्या बताएगा? पहले तो वो कहेगा आप कौन हो। जब तक आप एड्रेस को नहीं जानोगे, जब तक आगे नहीं चलोगे। पहले वो बताएगा आप कौन हो, आपकी क्या पहचान है, और फिर आपका कौन है। तो ये मोटी मोटी बात आपको बता दी। अब 2 डिपार्टमेंट हैं, एक मैं का, एक मेरा का। मैं होता है जो सदा रहे, भगवान का अंश है, अंश। और दूसरा मेरा, जो बदलता हो, छूटता हो, खत्म हो जाए। अभी हम मेरा का एड्रेस ले रहे हैं। पहले वो ये बताएगा, पहले मैं कौन है। अब तुम भगवान के अंश हो, नित्य हो, तो भगवान से तुम्हारा संबंध है। ये पहले मैं बता रहा हूं, धाम में आने से पहले की बात बता रहा हूं। फिर आपको तत्व ज्ञान देगा। जब वो आपका है तो आप उससे मन से प्रेम करो, मन और कई हाथों की पूजा से नहीं। ये नहीं लिखा गीता में, ध्यान रखना गीता में क्या लिखा है। मने मनुष्यानाम कारणं बंधन मोक्षाय सर्वेषु कालेषु मामनु समर मनमना भवय मद भक्ता मदाजी मां नमस्करु। मतलब सारी चीज भगवान ने मन की बताई है, ना एकादशी की बताई, ना माला तिलक कंठी की बताई, ना बार बार इसको नहाओ, आसन पर बैठो, कुछ नहीं बताया। उसने कहा मन किसी भी तरह लगाओ, लेकिन लगाओ मन। नियम नहीं कोई, नियम एक ही, एक मन को लगाओ, और कोई नियम नहीं। बैठ के लगाओ, लेट के लगाओ, चलते फिरते लगाओ। तो आपने ये जान लिया मैं आत्मा हूं। फिर वो बताएगा संसार में दुख है, संसार जिससे भी संबंध बनाओगे वो बदलने वाला है, छूटने वाला है। आज आपके साथ अच्छे संबंध है, कल उसी आदमी से दुश्मनी हो जाती है जब आपका कोई काम नहीं करता या आपके काम में रोड़ा अटकाता है। वो चाहे सगा भाई हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी हो। जिससे ज़्यादा लव करोगे आप, लड़का मेरा लड़का कामयाब हो जाए, और उससे ज़्यादा मन लगाओगे, आशा रखोगे, कल वो नौफर निकलाया, तो उतना ही आपको दुख होगा। और मर गया तो दिन रात उसी का चिंतन करके रोओगे। क्यों? अटैचमेंट ज़्यादा कर ली। जितनी ज़्यादा अटैचमेंट होगी उतना ही दुख होगा। फिर वो आपको बताएगा परमात्मा कौन है, श्री कृष्ण को प्राप्त करने की क्या जरूरत है, उससे क्या मिलेगा, जीव क्या है, माया क्या है, भक्ति किसने करनी है, 84 क्या है, उसमें कैसे जीव दुख भोगता है, धर्म कर्म करने का, शरीर के धर्म कर्मों का क्या फल है, उससे शांति सुख नहीं मिल सकता। बुढ़ापा मृत्यु लगे पड़े हैं, और मरेंगे तो अलग अलग जाएंगे, तुम्हारा कोई नहीं है क्योंकि तुम आत्मा हो। ये ज्ञान पक्का हो जाए, उसका फिर जाके मनन करे, मतलब प्रैक्टिकल करे, घर में जा करके लोगों से कम बोले। जब ये है कि मैंने परमात्मा को प्राप्त करना, एकांत स्थान पर रहे, खान पान ठीक करे, धर्म का आचरण करे, जीवों पर दया करे, पिकनिक पार्टी शादी अखबार टीवी इसको बंद करे,
और निरंतर चिंतन ये रहे कि मैंने उसको प्राप्त करना, ऐसी ललक भूख बनाए। तो पहले तो जब ऐसे हो जाता था, जब प्यार से रुका नहीं जाता था, वैराग्य की भावना आती थी, तब वृंदावन वास करते थे। एक तो अब वास का ये आया, ऐसी अवस्था में वास हो वो दृढ़ वास होगा आपका। और एक आप किसी के कहने से आकर के दरवास करो और फिर धंधा करो, फिर वही शरीर के विषयों का सेवन करो, परिवार का पालन पोषण करो और गलत चिंतन करो, तो धाम पर अपराध लगेगा। आपने वो भीड़ भी बढ़ा दी रहा करके, और गलत चिंतन कर रहे हो, गलत व्यवहार कर रहे हो, गलत खान-पान कर रहे हो। गुरु जी ने बता दिया धामवास कर लो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो गुरु को बताओ, गुरु ऐसा काम मत करो, कम से कम धाम को तो ठीक रहने दो, आप उस धाम को बर्बाद करके जाओगे क्या? सारी बिल्डिंग बन गई, लता पता है अब कोई कहीं? 40 साल पहले बाकी बिहारी के 40 आदमी भी नहीं होते थे आरती में। आज देखा ये सारे भगत हैं क्या? उनको गलत गाइड कर दिया। वृंदावन आओ, बस 1 घंटा आओ, वास कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, चाहे मन में कितने बुरे कर्म करो। तो ऐसे वृंदावन में वैराग्य होकर और भगवत प्राप्ति का ही लक्ष्य हो, और कोई कर्म नहीं करे, सकाम कर्म, लोगों से संबंध ना रखे, सिर्फ भक्तों से संबंध रखे, तो वृंदावन का स्थान बहुत अच्छा है। कोई भी तीर्थ हो, इधर आपको 20-30 नंबर तो ग्रेस में मिल जाएंगे, लेकिन लक्ष्य पवित्र और यही करना है। बाकी धंधा, जानकारी, इस टाइप का फंड ना करे इधर, जो गांव में कर रहे हो या शहर में कर रहे हो। अब रही आपने पूछा है बाहर भक्ति करें, तो जो चीजें ये सारी बताई हैं, इनको जान करके आप एकांत स्थान जरूर चाहिएगा। घर में आज के टाइम पर आप पूर्ण भक्ति करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। जो ये संत बहका रहे हैं आपको भीड़ इकट्ठी करने के लिए, चेला बनाने के लिए, क्यों उधर खटपट होती है? ये वैराग्य नहीं करने दे रहे। किसी जीव को वैराग्य हो, उसको कहता है उधरी प्राप्त हो जाएगा। माँ बाप में परमात्मा देख और जूते चप्पल खा, दुकानदारी कर, विषयों का सेवन कर, भगवान मिल जाएगा। कर्मकांड टोटके बता करके लोगों को भ्रमित कर दिया। तो ऐसे गुरु को राम राम करो। उधर भी आपने सब कर्मों को छोड़ करके शरीर के कर्म, सेवा, थोड़ी बहुत निष्काम, वो तो जरूरी है, लेकिन दूरी रह करके भगवान को अपने साथ करके ये सारा तत्व ज्ञान लेके निरंतर मन उसमें लगाना है। और फिर जब आपकी साधना भक्ति पूरी हो जाए, भाव भक्ति में आगे चले जाओगे 50%, फिर सात्विक भाव का उद्रेक होगा, कंठ गदगद हो जाना, अवरुद्ध हो जाना, असुरपात, रोंगटे खड़ा हो जाना, कुछ अच्छा ना लगना, संसार की बातें कोई कहे तो आप उठ के भाग लोगे। आपको उसके सिवा अच्छा ही नहीं लगेगा। मेरा इष्ट की बात हो, उसी का गुण रूप चिंतन का चिंतन करो, तो मैं बैठूं नहीं, मैं नहीं बैठूंगा इनके पास। तो इस डाला आप भक्ति करोगे, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, वो उधर भी आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इधर भी हो जाएगी। लेकिन ये आपने ध्यान रखना, भक्ति मन ने करनी है। कदे कोई शरीर का साधु बेचारा नहाने धोने एकादशी वाला टकरा जाए, आपको दिन रात इन्हीं चक्रों में रखे, हाथ पैर धोने में। भगवान ने कहा मन मन मन, अपना संबंध उससे एक संबंध तो बनाना है। आपने मेरा दास्य सांख्य वात्सल्य माधुर्य, वो संबंध बना के फिर अपने संबंधी को निरंतर मन लगाना है, उसके गुण रूप लीला कथा से प्यार करना। तो उधर भी प्राप्ति हो जाएगी, इधर भी प्राप्ति हो जाएगी। इधर का फर्क आपको बता दिया। अब पवित्र लक्ष्य होगा तो ये सात्विक वाइब्रेशन है, इधर ये भगवान का धाम है। कितना ही दूषित वातावरण हो जाए, फिर भी इधर कुछ लोग भगत छुपे हुए हैं जो भक्ति करते हैं, उनके परमाणु हैं। लेकिन इधर भी आपने गांव से या शहर से अलग रहना पड़ेगा। गांव की गलियों में आश्रम मत बना लेना, उधर कमरा लेकर रह जाओ, बगैर गुरु के इंडिपेंडेंट भंडारों में घूमो, ये बुरा कर्म मत करना। इससे तो आपको नीचे और जाना पड़ेगा हीनियों में। तो अगर प्रॉपर आप रहते हो, अपने को आत्मा मानकर, एक ही लक्ष्य है, तो इधर 20-25 मार्क्स आपको धाम के मिल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसी दशा में चाहे थोड़ी भक्ति हो, मन लगाते लगाते आपके प्राण मान लो निकल गए, तो भी भगवान आपके बारे में सोचेगा,
शायद आपका काम बन जाए। लेकिन भक्ति इधर भी करनी पड़ेगी, भक्ति उधर भी करनी पड़ेगी। भक्ति मन ने करनी पड़ेगी, ये पाखंड ढोंग नहीं कि ये भी काम कर रहा हूँ, नौकरी भी कर रहा हूँ, गाड़ी भी चला रहा हूँ, धाम पर मेरे को भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये सब गलत लक्षण है और ये धाम के ऊपर ऐसा काम कभी नहीं करना है, इससे दंड और मिलेगा। तो धाम पर जब आओ, जब वैराग्य हो जाए, लक्ष्य तत्व ज्ञान हो जाए, बस फिर चाहे मर जाओ, यही काम करना और कुछ नहीं करना। भगवान योगक्षेम करेगा, उससे डरना नहीं कभी भी। अगर उसको साथ मानते हो तो भय तो रहेगा नहीं। जब तक दूसरों का सहारा ले रहे हो, मन में और चिंतन कर रहे हो, जब तक आपका पूरा भय नहीं खुल सकता। मेरा एक ही है, कैसे रखे, कितना ही कष्ट दे, उसमें भी वापस ना हटे और निरंतर रो के पुकारे उसको दीन भाव से। अब आप समझ गए होंगे धाम में इसमें क्या फर्क है। बोलो बरसाना धाम की, राधा नाम की जय जय।